हेलो दोस्तों, मैच के चौहान आहन एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम सी टेट 2024 की प्रैक्टिस करेंगे ताकि हम एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर ला सकें। तो दोस्तों, जुलाई में जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसकी एग्जैक्ट डेट शायद 7 जुलाई है। हम पेडागोजी की प्रैक्टिस करेंगे ताकि सीटेट के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकें। पेडागोजी ही एक ऐसा टॉपिक होता है जो पूरे पेपर में, क्योंकि 150 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, 150 में से आपको देखना पड़ेगा, 150 में से आपका 75 क्वेश्चन पेडागोजी से ही रिलेटेड होते हैं। अगर आप इन चीज़ों को सीख गए, समझ गए, तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ सकते हैं। मगर आपको रटने की बजाय आपको इसको अच्छे से सीखना होगा। अगर आप सीख गए तो नंबर आने ही आने हैं, कोई रोक नहीं सकता। तो चलिए, आज हम पढ़ेंगे अधिगम एवं अर्जन। देखिएगा, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, अधिगम का अर्थ होता है सीखना, और अर्जन का अर्थ होता है ग्रहण करना या फिर अर्जित करना। अधिगम याद रखना है आपको, एक ऐसी प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत बच्चा स्वयं प्रयास करता है और इस प्रयास के लिए उसको कुछ परिस्थितियों की आवश्यकता होती है, और वो परिस्थितियाँ वहाँ पर उसको विद्यालय में प्राप्त होती है या फिर संस्था, कोई संस्था होगी वहाँ पर ये परिस्थितियाँ प्राप्त होती हैं। तो बच्चा अधिगम का अर्थ होता है सीखना, जो कि वो प्रयास करके ही सीखता है। जैसे बच्चा क्या है कि अगर बच्चा छोटा है, वो फर्स्ट क्लास में है या एलकेजी यूकेजी में है, तो जब वो भाषा को अर्जित करता है, ठीक है, तो वो सीखने का प्रयास करता है। जैसे अ आ ई उ ये इन चीज़ों को रटता है, ठीक है। ये विद्यालय में भी हो सकता है उसका कोई कोचिंग सेंटर हो या ट्यूशन है जहाँ से वो लेता हो, वहाँ से वो सीख रहा है। तो अधिगम का अर्थ ही होता है यहाँ पर सीखना, और सीखने के लिए हमारे को प्रयास करने की आवश्यकता होती है। और ये परिस्थिति हमारे को कहाँ से मिलेगी? विद्यालय में या फिर कोई संस्था में। आप देख सकते हैं भाषा अधिगम से तात्पर्य उस प्रणाली से जिसमें बच्चा स्वयं प्रयास करता है, ठीक है, तथा उसके लिए कुछ आवश्यक परिस्थिति होती है। अधिगम विद्यालय या किसी संस्था में अर्जित की जाती है, याद रखना है आपको, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट। भाषा अर्जन। भाषा अर्जन से तात्पर्य अनुकरण, याद रखना है, ये शब्द याद रखना है। अर्जन कैसे होता है? अनुकरण द्वारा। अनुकरण क्या होता है? किसी को देखकर सीखना। अगर कोई कुछ बोल रहा है, उसको देखकर हम बोलने लगे या उससे हम कुछ सीख रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोला जाता है अनुकरण। जो अर्जन होता है वो अनुकरण द्वारा सीखा जाता है। जैसे बालक अपने आसपास के लोगों को बोलते दिखता है, लिखते दिखता है, पढ़ते हुए दिखता है, ठीक है, तथा अनुकरण के द्वारा सीखता है। इसमें बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। यहाँ पर याद रखना है कि इसमें बच्चे को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है। भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होती है। सहज स्वाभाविक मतलब बच्चा सीख जाता है, ठीक है। जो भी बच्चा होता है, जैसे अब समाज में कुछ बच्चे होते हैं जो बाहर खेलते हैं, दूसरा बच्चा जो बोलता है उस बोली को वो सीख लेता है, मतलब उसका अनुकरण कर लेता है। तो इसमें बच्चों को क्या है, इतना प्रयास नहीं करना पड़ता, ये सहज ही स्वाभाविक रूप से वो बच्चा सीख लेता है। जैसे कोई वीडियो वायरल होती है, एक वीडियो वायरल हुई थी, जैसे तिंगे तिंगे तिंगे, तो वो छोटे बच्चे, आप देखो बहुत सारे छोटे बच्चे उस चीज़ को देखते हैं, तिंगे तिंगे करने लगते हैं। तो इसका अर्थ, अनुकरण के अंदर अर्थ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता, बच्चा सीख जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बात करते हैं। भाषा अर्जन से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। अब हमारे को ध्यान रखना है, जैसे जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ सकते हैं। कह रहा है भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा का होता है।
भाषा अर्जन मुख्यतः मातृभाषा का होता है, अर्थात मातृभाषा अर्जित की जाती है, ना कि सीखी जाती है। ठीक है, जो मातृभाषा है वो अर्जित की जाती है, सीखी नहीं जाती, याद रखना। अब आप देखो, आपको बोलना आता है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिलनाडु, जिस क्षेत्र में जो बच्चा रहता है, ठीक है, वो समाज की जैसी परिस्थितियाँ होती हैं वो बच्चा वैसे ही सीखने लगता है। जैसे कोई छोटा बच्चा होता है तो घर में जो भाषा बोली जाती है वो भाषा को सीख लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर वही उसी को बोला जाता है मातृभाषा। मातृभाषा जो प्राथमिक भाषा होती है जो बच्चा सीख जाता है उसको मातृभाषा बोला जाता है। ठीक है, भाषा व्यवहारिक पद्धति है तथा इसमें अनुकरण की मुख्य भूमिका होती है। अभी मैंने आपको बताया था अनुकरण का मतलब क्या होता है, देखकर सीखना। ठीक है, भाषा अर्जन में बच्चों को कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। अभी मैंने आपको बताया था इसके अंदर बच्चे को प्रयास नहीं करना पड़ता है, ये बच्चे स्वयं ही सीख जाते हैं। ठीक है, भाषा अर्जन की प्रक्रिया सहज और स्वाभाविक होते हैं, ये आपको याद रखना है। सहज और स्वाभाविक, भाषा अर्जन की जो प्रक्रिया होती है सहज और स्वाभाविक होती है, इसमें किसी अन्य भाषा का कोई रोल नहीं होता। ठीक है, इसमें किसी व्याकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ध्यान रखना कि जब भाषा अर्जन की बात करते हैं तो हमारे को इसमें व्याकरण की आवश्यकता नहीं होती, हम बोलते हैं। ठीक है, अनुकरण के सीखते हैं, अनुकरण करके सीखते हैं और उसी को हम बोलते हैं। ठीक है, मगर जब हम अधिगम की बात करते हैं वहाँ पर हमारे को व्याकरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, भाषा अर्जन में सर्वाधिक महत्व समाज का होता है। सबसे ऊपर क्या होता है, सामाजिक परिवेश होता है। समाज में, जिस समाज में बच्चा रहता है वो उस परिवेश में ही अनुकरण करके चीज़ों को सीखता है, देखता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भाषा से संबंधित कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य। अब देखो हमारा है पावलोव और स्किनर। इन्होंने क्या कहा है, नकल करने से भाषा की क्षमता प्राप्त होती है। ये आपको रट लेना है कि किसने क्या कहा है। ये तथ्य आते हैं एज इट इज आते हैं, तो आपको इन चीज़ों को सीखना पड़ेगा। ठीक है, आप जो स्टेटमेंट जिसकी दी गई हुई है वो स्टेटमेंट आपको पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेकंड हमारा जो है चॉम्स्की। इन्होंने क्या कहा है, बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है। जन्म से ही, जन्मजात मतलब बच्चा छोटे से ही भाषा अर्जन करने की उसके अंदर क्षमता होती है, वो जल्दी ही सीख जाता है। परिवेश होना चाहिए बस। ठीक है, अब पियाजे कहते हैं भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि जो भाषा होती है वो सामाजिक, ठीक है, वो परिवेश में ही होता है। तो यहाँ पर भी आप देखो कि तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से ही विकसित होता है। वाइगोत्स्की, अगला हमारा है वाइगोत्स्की। उन्होंने क्या कहा है, बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होती है। ठीक है, उन्होंने बोला है बच्चों की भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम होती है। अब आप इन बिंदुओं को देखेंगे तो आपको लगेगा कि आपने कुछ सीखा है। ठीक है, मगर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भी क्वेश्चन में आपको मिले कि बच्चा कोई भी पेडागोजी में आपको क्वेश्चन मिलता है तो जो बच्चे को हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा सामाजिक परिवेशों से जोड़ना चाहिए। यहाँ पर कुछ बातें ध्यान में रखने योग्य है कि आप बच्चे को दंडित नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे को दंडित करने से
बच्चा भाषा अर्जन नहीं करता है। तो ये आपको उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट मिलेंगे पेडागोजी में, तो आप नेगेटिव पॉइंट को याद रखना है। दंड देना, ठीक है, मम्मी पापा पेरेंट्स से शिकायत करना, ये बच्चे का ये क्या है बेटा, नेगेटिव पॉइंट होता है। ठीक है, आपको याद रखना है बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा मौके देना, सामाजिक परिवेश में डालना, ठीक है, और अंतःक्रिया करना। जब लोग बच्चे आपस में बातचीत करते हैं तो बच्चे ज़्यादा चीज़ सीख पाते हैं। ठीक है, अगर वो मौका ही नहीं दिया जाए तो बच्चे सीख नहीं पाते। ठीक है, तो आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। नेगेटिव पॉइंट जहाँ आपको लगे कि हाँ नेगेटिव पॉइंट है, वो पेडागोजी का आंसर नहीं होता। ठीक है, अब हमारा है कुछ मनोवैज्ञानिक तथ्य हमारे हैं। मनोवैज्ञानिक तथ्य की बात करते हैं। मानक भाषा तथा द्विभाषा सीखने में मातृभाषा का रोल होता है। याद रखना है कि हम मातृभाषा का रोल क्या होता है, कोई भी हम दूसरी भाषा सीखते हैं उसमें हमारी मातृभाषा का इम्पोर्टेंट रोल होता है। अगर कोई हिंदी भाषी राज्य है, ठीक है, अगर उसको दूसरी भाषा सीखनी है तो वो अपनी भाषा में ही उस भाषा को ट्रांसलेट करने की कोशिश करता है। जैसे अगर मैं हिंदी भाषी क्षेत्र से हूँ, मुझे इंग्लिश सीखना है, तो इंग्लिश सीखने के लिए भी मुझे अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, स्कूल में आने से पूर्व बच्चा अपनी मातृभाषा का प्रयोग करना सीख जाता है। अब मैंने यहाँ पर पहले बता दिया था कि जो मातृभाषा होती है वो बचपन से ही बच्चा सीखता है, तो स्कूल जाने से पहले ही बच्चे को अपनी मातृभाषा अच्छे से आती है। ठीक है, बच्चे स्कूल आने से पूर्व ही अपनी मातृभाषा पूंजी से लैस होते हैं। यहाँ लैस ये मतलब कमी नहीं है, मतलब भरे रहते हैं, उनके पास अपनी मातृभाषा का ज्ञान होता है। कह रहा है गृह कार्य से बच्चे के सीखने का विस्तार होता है। अब जो स्कूल में होमवर्क मिलता है, ठीक है, तो जब बच्चा होमवर्क करता है तो उसको वो रिपीट करता है, पढ़ता है, लिखता है, तो इससे बच्चे के सीखने में बढ़ोतरी होती है, बच्चा जल्दी सीखता है। ठीक है, आपको ये याद रख, प्राथमिक शिक्षा का माध्यम बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। ये हमेशा फिक्स, ये क्वेश्चन आए भी हैं। जो प्राथमिक शिक्षा दी जाती है उसमें वो किस भाषा में पढ़ाई जानी चाहिए, वो बच्चे की मातृभाषा में पढ़ाई जानी चाहिए, जो बच्चे की मातृभाषा है। ठीक है, अब प्राथमिक स्तर पर बच्चे को भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चा जीवन के विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रयोग कर पाए। ठीक है, जो प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सीखने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि बच्चे अपने जीवन की जो परिस्थितियाँ होती हैं, ठीक है, उन परिस्थितियों से लड़ सके, समझ सके और उसका सॉल्यूशन भी निकाल पाए। कक्षा में बच्चों की मातृभाषा का सदैव सम्मान करना चाहिए। ये याद रखना है, ये पॉजिटिव पॉइंट है कि सम्मान, कि बहुभाषी जो बच्चे हैं, एक कक्षा है उसमें बहुभाषी बच्चे बैठे हैं, तो हम जो वहाँ की मातृभाषा है उसमें हम बात कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, जो दूसरे बच्चे की मातृभाषा को वो दर्जा नहीं दे रहे हैं जो वहाँ के प्रमुख भाषी बच्चे हैं उनको दे रहे हैं। तो हमेशा याद रखना, सदैव जितने भी कक्षा में बच्चे होते हैं, ठीक है, उनकी मातृभाषा का सदैव सम्मान करना चाहिए। ठीक है, और इसी के द्वारा बच्चे दूसरी भाषा को भी सीख पाते हैं। अगर किसी क्लास में दोस्त है, एक पंजाबी है, एक, ठीक है, एक पूर्वी क्षेत्र से है, उत्तर भारत से है, तो इनकी भाषा अलग होती है। अब ये क्या है, जब ये स्कूल में अपनी भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं, उन भाषाओं का अनुकरण कर लेते हैं। उन्होंने बोला, उन्होंने बच्चों ने सीख लिया, तो बच्चे इससे दूसरी भाषा का भी अर्जन कर लेते हैं। ठीक है,
कक्षा में भाषा की विविधता, अब यहाँ पर वही बात कही है, विविधता साधन के रूप में कार्य करती है। ठीक है, विविधता, भाषा की विविधता मतलब एक कक्षा में बहुभाषी बच्चे हैं तो ये साधन का काम करती है। अभी जो ऐसे मैंने बताया कि स्कूल में जो बच्चे हैं वो जब भाषा बोलते हैं तो दूसरा बच्चा उस भाषा को आसानी से सीख लेता है। ठीक है, जब वो ग्रुपिंग में रहता है वो सीख लेता है। ऐसे समाज में होता है, समाज में अगर हमारा कोई पड़ोसी है वो दूसरी भाषा बोलता है, वो हमारी भाषा को सीख लेता है, हम उनकी भाषाओं को आसानी से सीख लेते हैं। पूर्ण रूप से तो नहीं मगर सीख जाते हैं। अगर लंबे समय से हम रह रहे हैं तो वो चीज़ें सीख जाती हैं। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा प्रयोग से अधिक अवसर देना चाहिए। याद रखना, ये पॉइंट बहुत बार आया है सीटेट में, याद रखना, बच्चों को अवसर दो। बच्चों को जितना अवसर मिलेगा वो उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। अगर बच्चों को अवसर ही नहीं दिया जाए तो बच्चा सीख नहीं सकता। तो यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है कि हम बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अवसर देंगे तो बच्चा भाषा को ज़्यादा जल्दी से जल्दी अर्जित कर सकता है। ठीक है, तो अब इसके सिद्धांत की बात करते हैं। भाषा का जो सिद्धांत है हमारा, पहला सिद्धांत क्या है? भाषा शिक्षण के सिद्धांत। ठीक है, अनुबंध का सिद्धांत क्या है? ठीक है, अनुबंध का सिद्धांत कहता है शैशव अवस्था में बच्चा किसी शब्द को सीखता है तो वह उसके लिए अमूर्त होती है, इसलिए किसी मूर्त वस्तु से उसका संबंध जोड़कर उसे सिखाया जाता है। ठीक है, जैसे गुड़िया शब्द बोलने के लिए गुड़िया को दिखाया जाता है। आपको याद रखना बेटा, अनुबंध का संबंध क्या है? शैशव काल, जो शिशु बच्चा छोटा होता है, ठीक है, उसको सिखाने के लिए हम जैसे बोलते हैं अ से अनार, हम बोल देते हैं अ से अनार, मगर बच्चे को अनार पता नहीं है तो हम उसकी क्या है, एक पिक्चर दिखाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो अमूर्त रूप, तो अमूर्त मतलब जिसका रूप नहीं होता। अनार हमने बोल दिया, बच्चे को अनार का मतलब नहीं पता, अर्थ नहीं पता, अनार कैसा दिखता है, क्या है क्या नहीं है, तो उसको मूर्त रूप में लाने के लिए हम उसकी छवि, चित्र दिखाते हैं उसका कि ये अ से अनार होता है। ऐसी जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया है, गुड़िया शब्द बोलने के लिए गुड़िया को दिखाया जाता है, तो अब बच्चे को पता रहेगा ये चीज़ें क्या है, गुड़िया है। ठीक है, दूसरा हमारा है अनुकरण सिद्धांत। क्या है अनुकरण? मैंने आपको बता दिया था, फिर देखिए अनुकरण का सिद्धांत, बालक अपने परिवार और समाज में बोली जाने वाली भाषा का अनुकरण करके सीखता है, इसलिए परिवार व समाज में त्रुटिपूर्ण भाषा का प्रयोग होता है तो बच्चे भी त्रुटिपूर्ण भाषा बोलने लगते हैं। ठीक है, तो अनुकरण यही है, अगर कोई गलत बोल रहा है बच्चा गलत सुनेगा तो वो गलत बताएगा। ठीक है, अब किसी बच्चे को पता नहीं है, ठीक है, कि बच्चे को भाषा का अर्थ तो पता है, छोटे बच्चे रहते हैं उनको शब्द का, जो हम भाषा की बात करते हैं, ठीक है, कि वो सही है गलत है। बच्चे को अगर गलत चीज़ें सिखाओगे या कोई गलत शब्द आपने बोल दिया तो बच्चा वो बोलेगा, वो त्रुटिपूर्ण होगा। ठीक है, जिसका कोई अर्थ ही है ही नहीं। बच्चे को सिर्फ बोल दिया जाता है भाई चंदा हमारे मामा हैं, मगर मामा थोड़ी ना है। अगर रियलिटी की बात करें भाई बताया गया है। ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल आपके दिमाग में आ रहे होंगे। ठीक है, और जो भी एग्जाम्पल आ रहे हैं आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, तीसरा हमारा है अभ्यास का सिद्धांत। क्या है अभ्यास का सिद्धांत? थॉर्नडाइक के अनुसार भाषा का विकास अभ्यास पर निर्भर करता है। भाषा बिना अभ्यास के ना तो सीखी जाती है ना ही उसके कुशलता को बरकरार रखा जाता है। तो ये कह रहा है सिद्धांत, अभ्यास का सिद्धांत क्या है? थॉर्नडाइक कहते हैं कि भाषा अगर सीखना है जिसमें त्रुटि ना हो तो उसके लिए हमारे को अभ्यास करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, अगर हम अर्थ जैसे हमने लिखा चोर को जाने मत दो, ठीक है,
यहाँ पर ऐसे ही कुछ शब्द बना दिया मैंने, चोर को पकड़ो मत जाने दो। ठीक है, अब यहाँ पर समझना कि हमने लिख दिया चोर को पकड़ो मत जाने दो, जाने दो। अगर हम इस शब्द का अर्थ देखें, अगर हम यहाँ पर डाल दिया, हमने ये शब्द त्रुटिपूर्ण है, चोर को पकड़ो मत जाने दो। अगर हम यहाँ पर लगा दें चोर को पकड़ो मत जाने दो, तो इसका सही अर्थ आ रहा है। मगर इसकी जगह हम यहाँ पर हरण लगा दें, चोर को पकड़ो मत जाने दो, मतलब चोर को पकड़ना नहीं है, उसको जाने देना है। तो ये अभ्यास के द्वारा ही पूर्ण हो पाता है। ठीक है, तो अभ्यास का सिद्धांत हमारा ये कहता है। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे, हमारे को ध्यान रखना है। भाषा सीखने के लिए एक ऐसी गतिविधियां कराई जानी चाहिए जिसमें बच्चों को भाषा प्रयोग व अभिव्यक्ति के अधिक अवसर मिले। मैंने आपको पहले बता रखा है कि भाषा बच्चा तभी सीखता है जब उसको अधिक से अधिक अवसर मिलेंगे। ठीक है, अगर उसको ग्रुप में डाल दिया गया, बच्चे को पूरा मौका दिया गया, अवसर दिया गया, क्लासरूम में बच्चे हैं, बहुभाषी बच्चे हैं, तो बच्चा अधिक से अधिक सीख सकता है। ठीक है, अगर बच्चे को क्लास में किसी बच्चे से बोलने ना दिया जाए तो बच्चा इन चीज़ों को नहीं सीख पाता है। ठीक है, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण और अनुकरण पर बल देता है। याद रखना, भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण और अनुकरण पर बल देता है। ध्यान रखना, भाषा जो सीखा जाता है व्यवहार आदि दृष्टिकोण या अनुकरण पर बल दिया जाता है। भाषा शिक्षण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाषा प्रयोग को अवसर देना। हमेशा देखो यही पता चल रहा है हमारे को, सिर्फ अवसर देना, मौका देना। हम जब तक जितना मौका देंगे, ठीक है, ये पॉइंट हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवसर अवसर अवसर। आपको ध्यान रखना, अवसर जहाँ मिले आपको अवसर, बिल्कुल करेक्ट है। मगर क्वेश्चन पढ़ना कभी नेगेटिव ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अन्य विषयों की कक्षा में भी चलती रहती है, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। संप्रेषण 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 का मतलब होता है बातचीत। ठीक है, हम बातचीत करते हैं। तो कह रहा है भाषा शिक्षण की प्रक्रिया अन्य विषयों की कक्षा में भी चलती रहती है। हम चाहे कोई भी विषय पढ़ाया जा रहा है, हम भाषा सीख रहे हैं, हमारी शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, क्योंकि किसी भी विषय को पढ़ाने के लिए संप्रेषण की आवश्यकता होती है। ठीक है, भाषा शिक्षण में कविता कहानी का प्रयोग करना चाहिए ताकि बच्चे भाषा सीखने में रुचि लें। ठीक है, अब छोटी जो क्लासें हैं, बच्चों को छोटी छोटी चित्र के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है ताकि बच्चे उसमें रुचि लें। अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा तो बच्चा उस चीज़ को सीखेगा ही नहीं। इसलिए जो कविता कहानियों का प्रयोग छोटी क्लासों में किया जाता है ताकि बच्चे उसमें इंटरेस्ट ले और उस चीज़ को सीखे। ठीक है, कहानियाँ, कविता, नाटकों का प्रयोग कक्षा में निम्न उद्देश्य की पूर्ति करता है। अब देखो ये क्या क्या उद्देश्य पूरा करते हैं कक्षा में। बच्चों को इसमें आनंद आता है, बिल्कुल। ठीक है, बच्चे विषय में रुचि लेते हैं, बिल्कुल। बच्चे अपनी संस्कृति को जानते हैं, बिल्कुल। ठीक है, शब्द भंडार, कल्पना शक्ति, चिंतन, सृजन आदि कौशल का विकास भी होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जब बच्चा कहानी, कविता, नाटक इत्यादि देखता है तो वो चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, सृजन करना मतलब अपने दिमाग में कुछ चित्र वस्तुओं को बनाने लगता है, कल्पना करने लगता है, तो ये कौशल उसके अंदर विकसित होता है। ठीक है, भाषा के कार्य एवं उनके विकास में बोलने एवं सुनने की भूमिका। ठीक है, भाषा का जब कार्य किया जाता है उसमें उसके विकास में बोलने और सुनने की भूमिका क्या होती है। अब देखो भाषा का क्या कार्य होता है। भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्त करने की सहायता प्रदान करता है। ठीक है, दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल। आपको ध्यान रखना है,
भाषा का कार्य क्या होता है कि हमारे अंदर जो अभिव्यक्ति है, हमारे पास जो थॉट है, विचार है, हम उसको प्रकट करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? भाषा के द्वारा। तो भाषा ये क्या होता है कि इसमें श्रोता और वक्ता, श्रोता सुनने वाला, वक्ता बोलने वाला, श्रोता और वक्ता, श्रोता और वक्ता, ठीक है, जो वक्ता होते हैं इनकी भूमिका होती है। कभी श्रोता वक्ता का रूप ले लेता है, वक्ता श्रोता का रूप लेता है। हम एक दूसरे की भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है, ठीक है, आपको याद रहना चाहिए कि भाषा व्यक्ति को अपनी आवश्यकता, इच्छा, भावनाएं आदि अभिव्यक्त करने की सहायता प्रदान करता है और दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अंदर का देखना, सामाजिक संबंध बनाने के लिए भी हम भाषा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, सामाजिक संबंध कैसे होगा? जब हम किसी समाज में व्यक्तियों से बातचीत करेंगे तो वो सामाजिक संबंध में आएगा। नए ज्ञान प्राप्ति के लिए हम भाषा बहुत ही आवश्यक होती है। कभी भी हम नए ज्ञान प्राप्त करते हैं तो इसमें भाषा का महत्वपूर्ण रोल रहता है। मैंने बताया था हिंदी से इंग्लिश सीखना है। ठीक है, तो जो भी भाषी लोग होते हैं, जिस क्षेत्र के भाषी लोग होते हैं, ठीक है, उनको दूसरी भाषा सीखने के लिए अपनी मातृभाषा का ज्ञान होना जरूरी होता है। ठीक है, तो भाषा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। शिक्षा प्राप्त करने के लिए भाषा की आवश्यकता होती है, बिल्कुल। दूसरे व्यक्ति की बातों को समझने के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर दूसरा व्यक्ति क्या बोल रहा है, अगर हम उस शब्द का हमारे को अर्थ ही नहीं पता होगा तो हम उसकी बातों को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो अर्थपूर्ण भाषा का प्रयोग भी हमारे को ये चीज़ें बताता है। अपनी कला, संस्कृति, समाज का विकास, ठीक है, करने के लिए भी हमारे को भाषा की ज़रूरत होती है। आगे चलिए देखते हैं। दूसरा है भाषा विकास में सुनने की भूमिका। भाषा विकास में सुनने की भूमिका क्या है? सुनना भाषा विकास के निम्न क्षेत्रों में भूमिका निभाता है। जैसे सुनकर ही बच्चा बोलना सीखता है, वह अपने विचार अपने परिवार व समाज के लोगों को बोलते हुए सुनता है तथा उनका अनुकरण करता है। तो जब बच्चा छोटा होता है तो वो सुनकर ही चीज़ों को सीखता है। सबसे पहले बच्चे को, घर में छोटा बच्चा होता है उसको बोलते हैं मम्मा मम्मा, पापा पापा, दादा दादी। तो बच्चा धीरे धीरे इन चीज़ों को अनुकरण करता है और उन भाषा का वो बोलने लगता है। ठीक है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक है सुनना। ठीक है, सुनकर ही हम किसी चीज़ का जवाब दे सकते हैं। अगर हम सुनेंगे नहीं तो जवाब किसका देना है? ठीक है, तो भाषा भंडार में वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है बेटा। भंडार, शब्दों का भंडार हो सकता है। ठीक है, भाषा भंडार में वृद्धि के लिए होता है कि ये हमारा भंडार बढ़ता रहता है। जैसे जैसे जितना हम बड़े होते चले जाते हैं, भाषा कभी भी ख़त्म नहीं होती। हम नए नए चीज़ों को सीखते रहते हैं। ये अनंत तक चलता है। जब तक हम जीवित रहते हैं, ठीक है, तब तक हम भाषा को सीखते रहते हैं, हम भंडारित करते रहते हैं, नए नए शब्दों का ज्ञान अपने मस्तिष्क में डालते रहते हैं। ठीक है, बोलकर ही बच्चा भाषा कुशलता भाषा प्रभाव प्राप्त कर लेता है। ठीक है, अगर बोल कर बच्चा पहले कहता तुतला तुतला कर बोलता है, कोई शब्द नहीं बोल पाता। अगर आप बच्चे को एक एक शब्द बोलेंगे, ठीक है, कोई गाना भी सिखाते हैं तो एक एक शब्द बोलेंगे तो वो एक एक शब्द बोल लेगा। मगर जब आप पूरी, ठीक है, वाक्य, जब पूरा वाक्य बनाएंगे, ठीक है, तो आप बोल देंगे तो बच्चा उस चीज़ को नहीं बोल पाएगा। तो ये बोलकर ही बच्चे के अंदर ये कुशलता आती है। तो बच्चा ये बोलने की कोशिश करता है। बातचीत के द्वारा सामाजिक संबंधों का निर्माण होता है। ठीक है, जब हम बातचीत करते हैं तो ही सामाजिक संबंध का निर्माण होता है। ठीक है, तीसरा हमारा है भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, पहला कारक है स्वास्थ्य। ठीक है, स्वास्थ्य भाषा विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो लंबे समय तक रहेगा, जिससे भाषा का विकास होता रहेगा।
वृद्धि, ठीक है, जन कर्म, सामाजिक आर्थिक स्तर, परिवार का आकार, एक से अधिक भाषा का प्रयोग, साथियों के साथ संबंध, माता पिता के द्वारा प्रेरणा, ठीक है। इससे हमारा भाषा का विकास होता है, ठीक है। तो इसमें याद रखना, माता पिता से प्रेरणा, साथियों के साथ संबंध, ठीक है, ये हमारी महत्वपूर्ण चीज़ होती है, मगर ये 8 के 8 पार्ट क्या हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। तो जो भाषा का अगला टॉपिक है हम वो अगली क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम भाषा अधिगम में व्याकरण की भूमिका क्या होती है उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। आप इन पार्ट की अच्छे से प्रैक्टिस करें और नोट्स अवश्य उतारें। आप इसको नोट करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि अभी हमने इसमें पढ़ा था बच्चा क्या करता है बेटा, सीख कर ही, ठीक है, उसको लिखता है, सीखता है, तो ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगली वीडियो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। आज हम अधिगम और अर्जन के बारे में इतना पढ़ा है, अब व्याकरण की दृष्टि से हम इसकी अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।